किसी भी लड़की की जिंदगी का शादी का दिन सपनों की वो दहलीज होता है जहां मासूम उम्मीदें सुहाग की चुनरी ओढ़ लेती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि उस दिन जब हल्दी की महक पूरे घर में फैली हो, मेहमान दुआएं दे रहे हों और ढोलक की थाप गूंज रही हो, उसी पल किसी अफसर का फोन आए और वो कह दे शादी कैंसिल, कारण सरकारी दहेज का सामान नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको महोबा कि उन 200 बेटियों का दर्द दिखाने जा रहे हैं जिनकी शादी सिर्फ इसलिए रोक दी गई क्योंकि अफसर समय पर सरकारी दहेज का सामान नहीं मंगवा पाए। 10 नवंबर खुशबू के घर पर मेहंदी का रंग चढ़ चुका था। रिश्तेदार पूरे जोश से नाच रहे थे, हलवाई आटा गूंथ रहे थे, टेंट लग चुका था, फ्रिज में मिठाइयां भरकर रख दी गई थी और खुशबू पीली हल्दी की डूबे हाथों से मुस्कुराती हुई अपनी किस्मत को निहार रही थी। लेकिन रात लगभग 9:30 बजे एक फोन आया जिसने पान कुंवर कुशवाहा के पूरे घर की खुशियां निगल ली। दूसरी तरफ से एक आवाज आई थी, कुंवर जी 13 तारीख का सामूहिक विवाह कार्यक्रम कैंसिल, सरकारी दहेज नहीं आया है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस इतना सुनते ही घर में सन्नाटा फैल गया। मेहंदी से रची खुशबू की हथेलियां ठंडी पड़ गईं और वो फूट फूट कर रोती हुई बोली, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 2 बार डेट बदल चुकी है, अब फिर। एक अन्य के परिजन कपूरी देवी कहती हैं, गरीबों के लिए सरकार की योजना बनाई गई है लेकिन हमें ही बर्बाद कर दिया गया है, बार बार तारीख बदल दी जाती है, हम कहां जाएं। अफसरों का कहना है कि टेंडर पूरा नहीं हुआ, सप्लायर ने समय मांगा है। लेकिन सवाल यह है, क्या सप्लायर की देरी का बोझ 200 गरीब बेटियों की जिंदगी पर लाद दिया जाएगा। अब बात करते हैं सरकारी सामान के किट की, जिसमें 2 साड़ियों का सेट, दूल्हे का सूट का कपड़ा, पगड़ी, प्रेशर कुकर, वेंटी किट, दीवार घड़ी, बैग, डिनर सेट, 30 ग्राम पायल, 10 ग्राम बिछिया। यही वो सरकारी दहेज था जिसके न आने पर 200 घरों की खुशियां टूट गई। सरकार कहती है जल्द नई तिथि घोषित की जाएगी, लेकिन इन बेटियों के हाथों की मेहंदी क्या फिर से ताजा हो पाएगी। कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार, कौन भरेगा इन परिवारों का नुकसान। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की सामूहिक विवाह योजना सिर्फ कागजों में अच्छी है। रात भर घर में मातम जैसा माहौल रहा, लेकिन सुबह हुई तो हलवाई, मेहमान, बच्चों और औरतों के चेहरों पर बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। महोबा, चरखारी कुल, पहाड़ राठ, जहां देखो वहां टूटे दिल, टूटी उम्मीदें और टूटी तैयारियां, जैसे किसी ने गरीबों पर निष्ठुरता का बम गिरा दिया हो। राकेश कुशवाहा कहते हैं, जो खुशबू के भाई हैं, हमने पूरे गांव में मिठाइयां बांट दी थी, नाच गाना चल रहा था, मेहमान हंस रहे थे, एक पल में सब खत्म हो गया। यह तीसरी बार हो रहा है। हम डर गए थे कहीं लोग यह ना कह दें कि शादी क्यों टल रही है। बदनामी का डर था। ग्रामीण समाज में शादी की तारीख बदलना दुश्मनी नहीं बल्कि अपमान माना जाता है, और जब यह तीसरी बार हो तो ताने और तीसरी बार बढ़ जाते हैं। गरीब के लिए शादी का त्योहार नहीं बल्कि एक परीक्षा होती है। हर खर्च तौल का करना पड़ता है, हर रिश्तेदार की आंखों में उम्मीदें झांकती हैं, और जब सरकार भरोसा दिलाती है कि हम करवाएंगे शादी, हम देंगे दहेज, तो गरीब आदमी अपनी आखिरी बचत भी खर्च कर देता है। कपूरी देवी कहते हैं, मेरे पति रोज मजदूरी करते हैं, हमने सोचा था कि सरकार के सामूहिक विवाह से बेटी की शादी का आधा टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन अब हमारे ऊपर 2 लाख का कर्ज चढ़ चुका है और शादी आगे बढ़ गई है। वो रोते हुए कहती हैं, गरीब की लड़की बस कागजों में ही शादी करती है क्या। सवाल ये है, क्या सामूहिक विवाह योजना सरकारी योजना है या चुनावी शोपीस। लाखों रुपए के टेंडर, दहेज की किट की सप्लाई का खेल और फाइलों में धीमी चाल। अब बात करते हैं टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई कैसे। सप्लायर ने अतिरिक्त समय मांगा, टेंडर समय पर फाइनल नहीं हुआ, किट की पैकिंग पूरी नहीं थी, स्टॉक उपलब्ध नहीं था, भुगतान प्रक्रिया अधूरी थी। यही वो वजह थी जिसने 200 बेटियों की शादी रोक दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अफसरों ने अपनी गलती मानने के बजाय पूरा दोष सामान न आने पर टाल दिया। सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना में प्रति शादी 51,000 रुपए स्वीकृत होते हैं, लेकिन अफसोस सिस्टम के इन चक्रों में सबसे ज्यादा पीड़ित हमेशा गरीब ही होता है। इन 200 परिवारों में से बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साहूकारों के कर्ज में जबरदस्ती 13 नवंबर को ही अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, क्योंकि समाज में तारीख बदलना किस्मत बदलने जैसा माना जाता है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण और सप्लायर्स द्वारा अधिक समय मांगे जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी। लेकिन सवाल यह है, नया डेट तो आ जाएगा, पर क्या गरीबों की टूटी उम्मीदें वापस आ पाएंगी। सूखी मेहंदी, अधूरे टेंट, रुका हुआ बैंड और
अधूरी सजावट और टूटे सपने। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह हर उस गरीब बेटी की कहानी है जिसका भविष्य किसी फाइल की तारीखों पर ठहरा दिया गया है। सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जमीन पर काम करने वाले अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वरना योजनाएं नहीं टूटती, गरीबों के सपने टूट जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को इस लापरवाही के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। धन्यवाद। महुआ में 200 गरीब बेटियों की शादी एक ही फोन पर कैंसिल कर दी गई। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि सरकारी दहेज का सामान नहीं आया था। खुशबू के घर मेहंदी हल्दी लगी हुई थी, मेहमान आ चुके थे, ढोल बज रहे थे और तभी अफसर का फोन आया कि 13 नवंबर की शादी कैंसिल। एक ही पल में पूरा घर सन्न हो गया, लड़कियां रो पड़ी और परिवार की उम्मीदें टूट गई। सरकार कह रही है टेंडर पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है क्या सरकारी लापरवाही का बोझ गरीब की बेटियां उठाएंगी? अगर आप भी चाहते हैं कि इन अफसरों पर कार्रवाई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।